ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अब हम पढ़ेंगे फैट्स का डाइजेशन। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे फैट डाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो फैट डाइजेशन में क्या है? फैट भी क्या है? हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर क्या है? फैट है। ठीक है, फैट किससे मिलके बना है? वो बना है आपके फैट किससे मिलके बना है? फैट आपके फैटी एसिड से मिलके बना है। ठीक है, तो वही फैटी एसिड्स क्या होंगे? अब आगे जाकर के फर्दर अपने रूट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है? फैट ऑल्सो कॉल्स लिपिड। फैट को हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स भी बोल सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कंपोज मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, जब क्या प्रोटीन में कौन सा लगा हुआ होता है? अमीनो ग्रुप भी लगा हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ। ठीक है, फिर दे प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में हमारे कितना देता है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके 4 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। तो ये क्या है? एक डेंस फूड है। अगर आप 1 ग्राम खाओगे तो उसमें बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको देता है द हाइएस्ट अमंग ऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है आपको? फैट ही देता है। फैट है इसेंशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोर करने के लिए बहुत इसेंशियल है। अगर आपके बॉडी में फैट इकट्ठा है तो बहुत टाइम तक अगर आप नहीं भी खाओगे तब भी आपका फैट जो है वो हम स्टार्वेशन के केस में आपको एनर्जी देता रहेगा। ठीक है, इंसुलेशन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ऊपर ना फैट एक लेयर बना लेता है। ठीक है, तो वो क्या मतलब? हेल्दी लेयर। बहुत ज्यादा फैट होगा तो वो टॉक्सिक लेयर बना लेगा, लेकिन अगर आप एक लिमिट में फैट आपकी बॉडी में है तो वो क्या करेगा? ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर बना लेगा, और ये लेयर क्या करती है? ऑर्गन्स को इंसुलेशन का यानी कि प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। सेल की जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल की झिल्ली होती है सेल के ऊपर एक, तो वो क्या करता है? इसको बनाने में काम करता है फैट। ठीक है, हार्मोन सिंथेसिस। हार्मोन को सिंथेसिस करने में काम करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। और आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन है कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इनके लिए भी, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी फैट की जरूरत हमें होती है। अगर फैट नहीं है तो ये विटामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, यूटिलाइज ही नहीं होंगे। जब एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो यूटिलाइज ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये फैट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब ये देखो, ये फैट का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल का, फैटी एसिड्स का और ट्राइग्लिसराइड्स का, ट्राइग्लिसराइड्स का। ठीक है, तो ये आपका फैट का स्ट्रक्चर है। अभी हम इसे बहुत डिटेल में आगे फैट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर नेचर ऑफ फैट डाइजेशन। अब फैट डाइजेशन का नेचर क्या है? फैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फैट क्या होता है? हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है। देयरफॉर देयर डाइजेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाटर में डाइजेस्ट नहीं, सॉल्युबल नहीं हो पाता। ठीक है, वाटर में। तो जब सॉल्युबल ही नहीं होगा तो डाइजेस्ट करना भी इसको मुश्किल है, टूटेगा भी आसानी से नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो ब्रोकन डाउन है, इसका जो इसको तोड़ना है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। फैट डाइजेशन अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। जनरली किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है फैट का डाइजेशन। इट रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ बाइल फॉर इमल्सिफिकेशन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसमें किसकी जरूरत है? इसमें जरूरत है हमारे बाइल की इमल्सिफिकेशन के लिए और डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, इसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोलिसिन के लिए। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि लीवर में बाइल जूस बनता है। यही बाइल जूस कहाँ जाएगा? यही बाइल जूस जाएगा आपके, ठीक है, तो यही 1 मिनट, वीडियो पॉज हो गई क्या? तो यही बाइल जूस कहाँ जाएगा? यही बाइल जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर जब भी इसको जरूरत पड़ेगी गॉल ब्लैडर क्या करेगा? इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा। तो ये क्या करेगा? ये बाइल जूस इमल्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जो आपके फैट के हार्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो फैट के बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए मॉलिक्यूल्स है, ये क्या कर देगा? इन्हें थोड़ा लूज कर देगा। ठीक है, लूज कर देगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये हो गया ना, लूज हो गया, तो अब इसको तोड़ना हमारी बॉडी के लिए आसान होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, फैट की बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ देना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ इन्होंने दिखा रखा है। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ लिक्विड, ठीक है। इट इमल्सिफाई फैट एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई मतलब छोटी छोटी बूंदों में उसको तोड़ देता है फैट को, और इसके लिए एंजाइम के काम करने के लिए उसको क्या करता है, जगह मिल जाती है, स्पेस दे देता है। जब ये थोड़ा लूज हो जाएगा तो एंजाइम इसमें आसानी से काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये है बिफोर एंजाइमेटिक एक्शन लार्ज फैट globules are broken into small droplets by a प्रोसेस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इसीलिए एंजाइमेटिक एक्शन तो उसमें बाद में होगा, पहले क्या हो जाएगा, उसको फैट को हम छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा जरूरी है, तब तक एंजाइम इसमें अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो भी हमने फैट खाया हमारे मुंह में उसका कोई डाइजेशन नहीं हुआ, स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, सीधे कहाँ गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया फैट, ठीक है। हमारी जो रोटी है उसमें जो फैट वाला पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वहां उसका डाइजेशन होगा। तो वहां सबसे पहले क्या मिलेगा, उसे बाइल जूस मिलेगा। तो फूड के साथ बाइल जूस जो है वो ऐड हो जाएगा, और जितना भी फैट है, ठीक है, फैट की जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं उनको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में वो तोड़ देगा बाइल जूस, ठीक है। तो आपने जो खाया ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में खाया, फिर फैट की इमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल में क्या हुआ, फैट की ड्रॉपलेट से वो टूटा, और किस में जाकर टूटा, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और ग्लिसरॉल में जाकर के वो आगे टूट गया, ठीक है। तो मेन हमें क्या मिला, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल गया, ठीक है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल जाएगा, और यही हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वेन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारी वेन्स में चला जाएगा, ठीक है। In the small intestine, bile from the liver stored in the gallbladder is released to the duodenum, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, जो हमारा बाइल जूस है वो आ जाता है। वो बाइल जूस कहाँ से आता है, वो लीवर में जो बनता है और गॉल ब्लैडर से जो स्टोर होता है, ठीक है। और ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पोर्शन है जो स्टमक से अटैच होता है, ठीक है। वो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। तो उस पोर्शन में हमारा बाइल जूस आता है। बाइल सॉल्ट इमल्सिफाई फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। फिर क्या करता है, बाइल जूस, जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल जूस हैं, वो क्या करता है, बड़े उसको छोटे छोटे एरिया में तोड़ देता है ड्रॉपलेट्स में। पेनक्रियाटिक लाइपेज हाइड्रोलाइज्ड ग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या है, वो आपके फैटी एसिड्स को फिर इसके बाद लाइपेज मिलेगा वहां पे, ठीक है। पेनक्रियाटिक लाइपेज कौन सा है, जो लाइपेज हमारे पेनक्रियाज से भी एंजाइम आ रहे थे ना, तो पेनक्रियाज में एक लाइपेज एंजाइम भी आता है, ठीक है। पेनक्रियाज में से भी एक लाइपेज एंजाइम आता है। वो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ मिल जाएगा। पहले से ही मल्सीफाइड फूड है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट गया है, अब उसे क्या करेगा, जो हमारा लाइपेज एंजाइम है वो उसे और भी ज्यादा फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ओवरऑल पाथवे है ये, ठीक है। तो ग्लिसराइड्स है, ग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स खाए हमने खाने में, ये हमारा क्या गया, इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स में गया, ठीक है। इसके बाद ड्रॉपलेट्स जो बड़ा फैट था वो छोटी छोटी बूंदों में टूट गया, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस हुई। उसके बाद क्या था, हमारा फैटी एसिड्स बने, और फिर मोनोग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल बने, ठीक है। तो इसमें ये टूट गया, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा अब ट्राइग्लिसराइड कंटेन एस्टर बॉन्ड बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, फैट्स किसके साथ जुड़ के बनता है, फैट जो है आपस में जो फैट है वो आपस में एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। फैट की जो आपकी फैटी एसिड्स हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपका ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। तो कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड से, ठीक है। इमेज क्लियर नहीं आई है ये हो गया। फिर ये स्ट्रक्चर है फैट्स का, ठीक है। इमल्सिफाइंग वाला हमने देख लिया। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे कौन कौन से है, डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे लीवर है, लीवर में बाइल बनेगा, ठीक है। लीवर में कौन क्या जूस बन रहा है, बाइल जूस बन रहा है। ये बाइल जूस क्या करेगा, फैट के इमल्सिफिकेशन का काम करेगा, ठीक है। तो फैट के लिए क्या कौन कौन सा ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हो गए, लीवर, गॉल ब्लैडर और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो 3 ऑर्गन्स मेन हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में पेनक्रियाज भी, ठीक। पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज बनाता है। ये लाइपेज क्या है, ये आपके फैट को तोड़ने का काम करता है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में, मोनोग्लिसरॉल्स में, ग्लिसरॉल में, ठीक है,
अलग कर देता है। अभी हम इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे जब हम फैट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिर क्या है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल सॉल्ट जो है वो क्या, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इसका काम क्या है, जो हमारे बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, बड़े बड़े जो फैट्स के ड्रॉप्स हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना, ठीक है। फिर है यही अब इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो डिटेल में हम पढ़ते हैं फैट के बारे में, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही डिटेल में दे रखा है, ठीक है। फैट ऑल्सो नोन एज अ लिपिड, फैट क्या है आपका, लिपिड की तरह, लिपिड के नाम से जाना जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज प्राइमरी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फैट किससे मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। दे आर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन डाइट, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट हमारी डाइट में देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, फैट देगा हमारी डाइट के अंदर, ठीक है। प्रोवाइडिंग अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, ठीक है। तो कितना देता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है पर ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम खाएंगे फैट तो हम क्या देगा, हम 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है। फैट है इसेंशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज, फैट में क्या होगा, आपको एनर्जी स्टोर करने में हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी में स्टोर फैट के रूप में एनर्जी स्टोर रहेगी। जब भी जरूरत पड़ेगी तो फैट को तोड़ के आप उसकी एनर्जी को ले सकते हो। इंसुलेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स को इंसुलेट करने का काम करता है, लेयर बना देता है, एक हेल्दी लेयर, जिससे क्या होता है आपका जो बॉडी ऑर्गन्स है वो सेफ रहते हैं। फिर है मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन, ठीक है। फैट सोल्युबल विटामिन को के भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। द मेजर डाइटरी फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। जनरली हम क्या खाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स खाते हैं अपने डाइट में, ठीक है। इसमें एक तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और 3 मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड्स के। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा और 3 होंगे फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ, फिर है द डाइजेशन ऑफ फैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब किसमें होगा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ये है, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का और एक मॉलिक्यूल है आपका, ना सॉरी 3 मॉलिक्यूल है फैटी एसिड का और एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, ठीक है। फिर जाकर के ये दूसरे उससे जुड़ते हैं एस्टर से, तो ये पूरा क्या है, ये एक ट्राइग्लिस वो फैटी एसिड है, ठीक है। तो ये हम यहाँ आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये आप देखोगे तो इसमें फैटी एसिड्स है और ग्लिसरॉल है, ये आपका एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स का, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के जुड़े हुए होते हैं, तब ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, एक फैट का मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। The digestion of fat is more complex than that of carbohydrate and protein because fat are insoluble in water। क्यों, क्योंकि फैट ना वाटर में insoluble है तो उसका डाइजेशन भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो तो वाटर में soluble हो जाते हैं तो आसान होता है उनका डाइजेशन करना, ठीक है। फैट डाइजेशन occurs primarily in the small intestine and require the कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ बाइल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो मेन कहाँ डाइजेशन होता है, मेन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन फैट का डाइजेशन, और वो आपके लिए क्या जरूरी है, बाइल और डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि लाइपेज, ठीक है। बाइल और लाइपेज जो है साथ में मिलकर के काम करे तभी जो है आपका फैट का डाइजेशन हो पाएगा। बिफोर एंजाइमेटिक डाइजेशन कैन अकर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स मस्ट फर्स्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इनको जो बड़ी बड़ी फैट की ड्रॉप्स हैं उनको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूटना होगा, तभी उसका डाइजेशन का होगा, उसके बाद ही उसे लाइपेज एंजाइम इसमें काम कर पाएगा। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल प्रोड्यूस फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी आपका बाइल जूस है, ठीक है, बाइल जूस जो है वो कहाँ स्टोर होता है, वो आपका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडिनम वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो ड्यूडिनम पार्ट है, उसमें आकर के वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बाइल डज नॉट कंटेन्स एंजाइमेटिक एंजाइम, बाइल में कोई भी एंजाइमेटिक एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन ये क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है, ठीक है। क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई करने का काम करेगा, ठीक है। thereby increasing the surface area available for
एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो क्या करेगा, थोड़ा दूर दूर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तो उसमें एंजाइम जो है आसानी से काम कर पाएगा। दिस इमल्सिफिकेशन ग्रेटली इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ फैट डाइजेशन। इस इमल्सिफिकेशन के बाद ही क्या होता है, आपका डाइजेशन सही, फैट का डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, तो जिनके बॉडी में ये वाली प्रॉब्लम होती है ना कि लीवर सही से बाइल जूस नहीं बना रहा होता है या ठीक बाइल जूस नहीं बना रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उनको फैट हटाना पड़ता है, क्योंकि फैट का डाइजेशन ही नहीं होता, तो वो फैट ऐसे कैसे ही उनकी फीसिस में बाहर आने लगता है, जो क्या बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, या बॉडी में सड़ने लगता है फैट। ठीक है, तो वो इसीलिए उसको क्या करते हैं, फैट को बाहर निकालने का काम करते, तो उसमें क्या करेगा, फैट उनकी डाइट से हटाना पड़ता है हमें। ठीक है, फॉलोइंग इमल्सिफिकेशन पेनक्रियाटिक एमाइलेज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज एक्ट एज अ ट्राइग्लिसराइड एंड हाइड्रोलाइज देम इनटू फैट हो गया। ठीक है, फॉलोइंग इमल्सिफिकेशन पेनक्रियाटिक लाइपेज, इसके इमल्सिफिकेशन हो गया, ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी हो गई, फिर लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, पेनक्रियाज पे एक्ट करेगा और उसे तोड़ देगा ट्राइग्लिसराइड को, किसमें, फैटी एसिड्स में और मोनोग्लिसराइड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो इनमें वो तोड़ देता है। द ओवरऑल पाथवे ऑफ फैट डाइजेशन कैन बी समराइज एज ट्राइग्लिसराइड किसमें टूटेगा, पहले हमारा इमल्सिफिकेशन होगा फैट का, ठीक है, फिर फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड और ग्लिसरॉल में वो टूट जाएगा। ठीक है, at the molecular level, triglyceride contain ester bonds linking glycerol and fatty acids। ठीक है, तो आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका एंड द मॉलिक्यूलर ट्राइग्लिसराइड्स में एस्टर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन लाइपेज एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, इस एस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करता है, तोड़ता है एस्टर बॉन्ड को। ठीक है, रिलीज फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और जो फैटी एसिड्स हैं और जो ग्लिसरॉल है उनको अलग कर देता है। ठीक है, these molecules present the principal absorbable products of fat digestion। इसी से क्या है, आपका मेन फैट का डाइजेशन होता है जब ग्लिसरॉल और जो आपके फैटी एसिड्स हैं उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो टूटने लगता है। ठीक है, बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। Once the digestion is completed, fatty acids, monoglycerides and glycerols are absorbed through the villi of the small intestine। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ही, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो रहा था वैसे ही एब्जॉर्प्शन इसका भी होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज पाई जाती है, उससे एब्जॉर्ब होकर के फैट कहाँ चले जाएगा, ब्लड वेसल में चला जाएगा, जो हमारी फैटी एसिड्स रिलीज हुए हैं। ठीक है, विद इन द इंटेस्टाइनल सेल द कंपोनेंट्स आर रिजेंबल्स इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड पैकेजिंग इनटू काइलोमाइक्रोन्स which enter the lymphatic system before reaching the blood stream। ठीक है, तो आपके जो है ये ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ जाएगा आपका, वो आपकी जो लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं उसमें, उसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, फिर से ट्राइग्लिसराइड्स किस में कन्वर्ट होगा, माइक्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया, वो लिम्फोटिक सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, जो हमारे वो हैं बाकी के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वो आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे थे। ठीक है, लेकिन ये किसके थ्रू होता है, ये आपका लिम्फोटिक वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें दो तरह की वेसल्स पाई जाएंगी, एक है ब्लड वेसल्स और एक है लिम्फोटिक वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या जा रहा है, ब्लड वेसल्स से आपके जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि बी और सी। ठीक है, और लिम्फोटिक वेसल से क्या जा रहा है, लिम्फोटिक वेसल से जा रहा है फैटी एसिड और फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि ए, डी, ई और के। ठीक है, कहाँ, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, जी हमारी कहाँ पाई जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जा रही है ब्लड वेसल्स और लिम्फोटिक वेसल्स। ठीक है, after absorption, fat components are transported to various tissue of the body when they serve multiple psychological function. They act as a concentrated source of energy, provide thermal insulation, protect vital organs, contribute to cells membrane। ये वही है। ठीक है, फैट आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में फैट नहीं होगा तो फैट सॉल्युबल विटामिन को हम ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा पाएगी हमारी बॉडी। ठीक है, तो इससे जब वो जहाँ उनकी जरूरत है वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो हमारे वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो और एक्सेस फैट और जरूरत से ज्यादा फैट हो जाएगा तो एडिपोज टिश्यू में ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, कि हमें फ्यूचर में जब भी नीड होगी तो वो वहीं से टूट के हमें क्या देगा, एनर्जी का काम करेगा। फैट डाइजेशन अकर
mainly in the small intestine and requires bile for emulsification and pancreatic lipase for enzymatic breakdown. The final product of the fat digestion are fatty acid, monoglycerol, glycerol, which are absorbed through the intestinal villi and utilize the energy production, storage, cell membrane, हार्मोन सिंथेसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, वही बात ये दोबारा से लिखी हुई है। ठीक है, अब है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन ऑफ जो भी हमने एब्जॉर्प्शन पढ़े थी, जो भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट तो फैट का समझ में आ गया ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, अब हमारे हमने ये सब टूट गए। कार्बोहाइड्रेट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते वो किस में टूट गया, वो आपका ग्लूकोज में टूट गया। ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन था वो किस में टूटा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में टूटा, यानी कि सिंपल शुगर में। ठीक है, तो इसको हम सिंपल शुगर बोल सकते हैं। तो वो किस में टूटा, वो सिंपल शुगर में टूटा हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो आपका प्रोटीन था वो अमीनो एसिड्स में टूट गया, ए में। ठीक है, और जो फैट है वो फैटी एसिड्स में टूट गया। ठीक है, तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हमारा क्या है, सिंपल शुगर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और हमारे फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये फैटी एसिड ये सब क्या होंगे, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको दिखाया था विलाइस का स्ट्रक्चर, उस विलाइस के स्ट्रक्चर से ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी जो हमारी नसें हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये इन ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, हमारी नसों में चले जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ब्लड वेसल भी दो तरह की है, एक तो ब्लड वेसल्स है, एक लिम्फोटिक वेसल्स है। ठीक है, लिम्फोटिक वेसल्स। ठीक है, तो ये भी दो तरह की हैं। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या जाएंगे, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वो जो और वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, और फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट किसके थ्रू जाएगा, वो लिम्फोटिक वेसल्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड और लिम्फोटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो या तो ब्लड वेसल्स के थ्रू या फिर लिम्फोटिक वेसल्स के थ्रू, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे हो रहा है हमारा, बिकॉज इट्स इनर लाइनिंग कंटेन्स न्यूमरस विलीज एंड माइक्रो विलीज दैट ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी विलीज पाई जा रही है, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था ना, बहुत सारी विलीज हमारी कहाँ पाई जाती है, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ठीक है, ये है ये। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बीच वाली, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो बीच वाली है ना मीडियम में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसमें इस तरीके की विलीज पाई जाती हैं। अब ये जो विलीज है इनमें देखो, आप देखोगे ना छोटी छोटी सी वो ब्लड वेसल्स और लिम्फोटिक वेसल्स पाई जाती है। तो यही ब्लड वेसल और लिम्फोटिक वेसल्स क्या करती हैं, इस तरीके से बॉडी सारी वेन्स जो है जुड़ करके कहाँ जाती है, सेल्स तक जुड़ी हुई होती है, बॉडी की सभी सेल्स तक, और न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुंचा देती है, बॉडी के सेल्स में पहुंचा देती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये है आपका सिलाइवा मॉइस्चर द लुब्रिकेटेड फूड, ये सब वही है जो हम पढ़ चुके हैं, अभी सब और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा सिलाइवा नीचे वाला है। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया है। इसके बाद हमारा मेन सिलाइवा भी है, क्योंकि सिलाइवा में क्या होता है, वाटर कंटेंट बहुत होता है, सिलाइवा वाटरी होता है, इसमें सिलाइवरी ग्लैंड्स से जुड़ा हुआ निकल के आता है, इसमें एमाइलेज पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है। म्यूसिन क्या है, एक चिपचिपा सा स्टिकी सा लिक्विड है जो हमारे फूड को क्या बनाता है, स्टिकी बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, लाइसो एंजाइम्स पाए जाते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसो एंजाइम्स क्या करता है, ये बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मुंह में आते हैं खाने के साथ, उनको खत्म कर देता है। ठीक है, सलाइवा मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड फैसिलिटेट स्वेलिंग, और इससे क्या होगा, जो सलाइवा है वो क्या करता है, खाने को सॉफ्ट बना देता है, ताकि हम उसे आसानी से अपने गले से नीचे ले सके। ठीक है, मतलब वो आसानी से इसोफेगस में जा सके। ओरल हाइजीन को बनाए रखता है एंड आपके मुंह में अच्छे से कोई भी हार्मफुल चीज़ों को नहीं ग्रो होने देता है सलाइवा। एंड इनिशियल कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जिसमें हमने देखा था वो स्टार्च से किस में कन्वर्ट हो गया था, स्टार्च से आपके डेक्स्ट्रीन में और माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था। तो सलाइवा का तो मेन यही काम है जो हम देख चुके हैं। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग डाइजेशन, डाइजेशन को क्या क्या फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने देखा था कि डाइजेशन के लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं। एक तो क्या जरूरी है कि आपके लिए वो डाइजेस्टिव एंजाइम
एंजाइम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर फैट खा रहे हैं तो फैट के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास लाइपेज होना चाहिए आपकी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो एमाइलेज पूरा होना चाहिए, और माल्टेज और जो आपके बाकी के एंजाइम्स थे, सुक्रेज, ये सारे एंजाइम होने चाहिए। और प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन को खाने के लिए प्रोटीएज और ये वाले एंजाइम जो थे वो सारे एंजाइम होने चाहिए। और साथ ही साथ एक प्रॉपर पीएच होना चाहिए कि एंजाइम जब काम करे तो उसको काम करने के लिए प्रॉपर पीएच उसके हिसाब से मिलना चाहिए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेयर पीएच प्रोवाइड द ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को तेज करने का काम करता है, और पीएच क्या करता है, उसको उस एंजाइम को काम करने का एनवायरनमेंट देता है। सलाइवरी एमाइलेज फंक्शंस बेस्ट इज 6.8 टू 7.0, ठीक है। जो सलाइवरी एमाइलेज है वो कब काम करेगा, जब आपका पीएच जो है 6.8 से 7.0 का होगा, ठीक है। और पेप्सिन 1.5 यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी आपका किस में काम करता है आपके अल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करता है। तो किस पीएच में काम करेगा, 7.5 से 8.5 के पीएच में काम करता है, ठीक है। एनी सिग्निफिकेंस डेविएशन फ्रॉम द ऑप्टिमम पीएच रिड्यूस एंजाइम इफिशियंसी। एंड अगर आपको सही से पीएच नहीं मिल रहा है तो आपका एंजाइम जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा, और जब वो सही से काम नहीं करेगा तो वो जो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में टूट नहीं पाएंगे, और जब वो टूटेंगे नहीं तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बॉडी पे काम वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या था, ये हमारा था एक डाइजेशन से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमारे कुछ और टॉपिक्स क्या हैं, इसी को हम एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो इसमें देखो आपका जो माउथ है, माउथ में क्या कौन कौन सा हमने क्या क्या पढ़ा था, हमारा माउथ था, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या कहाँ कौन सा डाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है। ये तो हम पूरा पढ़ चुके हैं कौन सा डाइजेशन कहाँ होता है। क्या हुआ, ओके चलो 2 मिनट में मैं दूसरी वीडियो में बनाती हूँ ये, ठीक है।